अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने ट्रेंड लाइंस को डिस्कस करना है और साथ में स्पोर्ट लेवल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन एंड हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, कैसे हम एक ट्रेंड लाइन जो है उसको लगा सकते हैं। और उसके बाद ट्रेंड जो है मार्केट का कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड मार्केट ट्रेंड। तो ये 3 चीज़ें जो आप आज की वीडियो में सीखोगे। लेकिन और साथ-साथ कुछ टिप्स हैं आपको, और इसके साथ ही हम जो है वो बेसिक कोर्स टेक्निकल एनालिसिस का इसको वाइंड अप करेंगे आज की वीडियो में, जिसमें आपको लास्ट में टिप्स दे दूँगा कि अपनी मार्केट में एंट्री कब लेनी है, एग्ज़िट कब करना है और स्टॉप लॉस कब लगाना है और टेक प्रॉफ़िट जो है वो आपने कहाँ उसको जो है वो लगाना है। तो आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लेनी है, क्योंकि इसमें जो है वो आपने प्रीवियस जितना भी चीज़ें सीखी हैं, उन सभी डाटा को यूज़ करते हुए आपने जो है वो कैसे ट्रेड करनी है, ये आपकी आज की वीडियो में जो है वो आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर के जो क्वेश्चन रहे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर क्या डे टाइम फ्रेम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1H की टाइम फ्रेम में भी वर्क करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, बट आपने 1H के टाइम फ्रेम की अलग से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है, क्योंकि डे टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गैप के साथ होगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी। बट H1 की रेजिस्टेंस जो है अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो करीब करीब होंगी। उसके बाद सर स्कैल्पिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड भी फ्यूचर में ओपन की जा सकती है या नहीं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जो है मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, तो आप जो फ्यूचर ट्रेडिंग ना करो। बट आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ चले जाएं और वहाँ जो है फ्यूचर की बजाय फॉरेक्स में जाकर BTC USDT का पेयर या इथेरियम USDT का पेयर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। ब्रोकर जो है वो आपको रिकमेंड कर दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने कैसे जो है वो फॉरेक्स के ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना है। थर्ड क्वेश्चन है, हम कौन से टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए यूज़ करें, 1H, H4, D1, वीकली वन और मंथली। टाइम फ्रेम जो है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपने डे ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, 1H का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं और इवन के H4 का भी यूज़ कर सकते हैं। बट H4 का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डे ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या आप वीकली ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। D1 और H4 की जो ट्रेंड लाइंस हैं और सॉरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो आपने कोशिश करना है कि अगर आप वीकली ट्रेड को लेकर चल रहे हैं तो फिर जो है वो आप इनको यूज़ करें। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों के आंसर जो है आपको मिल गए होंगे। तो आज हमने सीखना है कि व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जो है ये एक लाइन हम ड्रा करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट की मूवमेंट जो है वो किस फ्लो में जा रही है। मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है या मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, या मार्केट जो है वो साइडवेज में जा रही है। तो हमने बेसिकली ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड को मालूम करने के लिए जो है वो लगाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट इस वक्त जो है वो सेलर्स के हक में ज़्यादा जा रही है या मार्केट इस वक्त बायर्स के हक में ज़्यादा जा रही है, और हमें जो है वो यहाँ सेलिंग करनी चाहिए या बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो जब आप ट्रेंड फाइंड कर लेते हो तो आपने उसी ट्रेंड को फॉलो करना होता है। आज की वीडियो में साथ आप ये सीखोगे कि ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ फाइंड कैसे करते हैं ट्रेंड की मार्केट जो है उस वक्त किस ट्रेंड में जा रही है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा भी जो हम इसको चेक करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। तो जब आप देखोगे कि मार्केट ने अपना एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, और नेक्स्ट जो उसने जो हाई बनाया वो प्रीवियस हाई से भी ऊपर था, यानी कि इस हाई से भी ऊपर वाला है ये वाला हाई, तो आप जो है वो उसको बोलोगे कि ये अप ट्रेंड में है। और उसके लिए ये भी शर्त है कि उसके बाद जो लो बनेगा वो प्रीवियस लो से भी ऊपर बनेगा, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। यानी कि हायर हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा होना चाहिए, और हायर लो जो होगा वो प्रीवियस लो से भी ऊपर ही रहना चाहिए। तो आपको जो है वो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, और आपको जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी कि हम भी ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, बाय का ट्रेंड है। इसी तरह अगर मार्केट जो है वो इस फ्लो में रुक जाती है और एक मखसूस एरिया के अंदर जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होती है, यानी कि अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जो है वो फ्लो रुकती है, तो इसको हम साइडवेज कहते हैं कि ये ट्रेंड जो है वो साइडवेज चल रहा है, मार्केट जो है किसी ट्रेंड में नहीं चल रही। तो यहाँ आप जो है वो वेट करते हो कि वो उसकी ब्रेकआउट का, तो फिर जो है आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो बनाते हो। इसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो अपने लोअर हाइज जो है उसको क्रॉस नहीं करेगी और नया लोअर लो जो है वो बनाएगी, और जब दो लोज बन जाएं तो फिर आप जो है वो ये कह सकते हो कि यहाँ मार्केट का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है।
अब यहाँ प्रैक्टिकल जो है वो थोड़ा सा आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो यहाँ एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ आपको साइडवेज नज़र आ रही हैं, ठीक है, चीज़ें कि मार्केट जो है इस वक्त साइडवेज है। और यहाँ आप देखेंगे कि अब ट्रेंड जो है वो चल रहा है मार्केट का। यहाँ ट्रेंड लाइन लगाई है, मार्केट जो है वो इसको टच करती है, फिर ऊपर चली जाती है, टच करती है, फिर ऊपर चली जाती है, टच करती है, फिर उसको ऊपर चली जाती है। उसके बाद ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, ठीक है। और उसके बाद मार्केट का जो है वो डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ। यहाँ देखिए हायर हाई बनाया इसने, यानी कि यहाँ हायर था इसका, उसके बाद लोअर हाई इसने बनाया, बट वो प्रीवियस हाई से जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाई। इसी तरह फिर जो है वो लोअर हाई बनाया जो कि प्रीवियस हाई से डाउन ही था। तो इसी तरह जो है ये डाउन ट्रेंड जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। एक और एग्जांपल ले लें बुलिश ट्रेंड की, यहाँ एक आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। तो यहाँ देखें फर्स्ट जो है मार्केट ने यहाँ अपना लो बनाया था, ठीक है, यहाँ से यानी कि इसने जो है अपना ट्रेंड पकड़ा, यहाँ हायर लोज जो है वो बना हुआ है मार्केट का। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद अगेन जो है वो हायर लोज है जो कि अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, ठीक है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इस तरह इसने नेक्स्ट जो अपना हायर लो बनाया वो प्रीवियस से ऊपर है। इसी तरह इसने जो नेक्स्ट अपना हायर लोज बनाया वो भी प्रीवियस लो से ऊपर है। तो इसी तरह नया जो है वो हायर हाई और हायर लोज जो है जब बनाता जाएगा मार्केट, तो आप उसको कह सकते हो कि ये ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड की तरफ है और मार्केट जो है वो बुलिश है। तो अब जो है वो रियल चार्ट के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ मैंने यूएसडी जेपीवाई का पेयर जो है ओपन किया, आप क्रिप्टो का भी कोई भी पेयर जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ एक उसने अपनी एक ट्रेंड जब बनाना शुरू किया, तो यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन जो ड्रा की है, तो यहाँ उसकी पहला जो है उसका लो था, उसके बाद उसने जो है वो अपना एक अगेन जो है वो हायर लो लगाया, ठीक है, जो कि प्रीवियस लो से ऊपर था। इसी तरह नेक्स्ट उसने जो है वो उसको जो है वो एक बार चेक किया, इसको रीटेस्ट किया, उसके बाद अगेन जो है मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चली गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि थर्ड टाइम जब उसने अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश की और रिजेक्शन हुई तो मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर निकल गई। इसी तरह अगेन जब उसने इसी लाइन को जो है वो रीटेस्ट किया तो यहाँ से अगेन जो है उसको मार्केट को काफ़ी ऊपर जो है वो यहाँ से जाने लगी। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ इस एरिया में साइडवेज आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो है वो मार्केट होगी और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट होगी। अब यहाँ जब आपको दो किसी भी जगह पर टच मिल जाए तो वहाँ से आप जो है वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ जो है वो ट्रेंड इसका बाय की तरफ है, यहाँ इसका लो की तरफ है। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि दो टच जब मिल गए थे तो थर्ड पे हम जो है वो एंट्री ले सकते थे और हम जो है वो अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ जैसे कि यहाँ एक बन रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से जो है इस तरह एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करें तो यहाँ लोअर हाई और उसके बाद अगेन जो है वो लोअर हाई जो है वो बना है और दो जगह पर हमें जो है वो ये एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और यहाँ साथ ही हमें जो है वो एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है, तो यहाँ भी हमें पता चल रहा है। और यहाँ इस एरिया पर मार्केट जो है वो थोड़ी सी जो है वो रेंज में आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ही मार्केट जो है वो घूम रही है। तो इस एरिया को हम रेंज कंसिडर करें कि जिस एरिया में वो अपना एक ट्रेंड जो है वो स्टार्ट नहीं कर रही, एक जगह पर रुकी हुई है और वहाँ से जो है वो कहीं मूव नहीं कर रही। तो यहाँ आप जो है एक रेंज भी ड्रा कर सकते हो कि इस एरिया को जब ब्रेक करेगी तो तब हम जो अपनी ट्रेड के लिए एंट्री लेंगे और फिर जब हमें क्लियर होगा कि मार्केट जो है किस तरफ जा रही है। तो ये एक इसका रेंज एरिया भी आप कह सकते हो कि मार्केट जो है वो इस रेंज में घूम रही है। तो जैसे इसका ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इसका ट्रेंड स्टार्ट होता है तो हम जब इसमें अगेन जो है वो एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ BTC USDT का पेयर मैंने ओपन किया हुआ D1 का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ एक बार मार्केट ने इसको स्टार्ट हुई है, मार्केट बुल रन जो है आप कह सकते हो स्टार्ट हुआ, उसके बाद मार्केट का अगेन जो यहाँ से रीटेस्टिंग हुई है, उसके बाद अगेन मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को उसने रीटेस्ट किया और मार्केट जो है ऊपर होगी और यहाँ से जो है मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से बेरिश जो है वो हो गई। यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो यहाँ से दो बार इसने यानी कि इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन एक ड्रा की तो यहाँ से दो बार मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट कर लिया है और हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक बीरिश ट्रेंड जो है वो हो गया स्टार्ट। तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से अगेन जाती है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है और अगेन गिर जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी ट्रेंड जो अब चल रहा है वो बीरिश ट्रेंड हो चुका है। और अगर मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे दोबारा अगेन टेस्ट करती है और यहाँ से इस तरह मूव कर जाती है तो हम कह सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है और फिर हम अगेन जो अपनी ट्रेंड लाइन लगाएंगे वो इस तरह लगाएंगे और वो हमारा अप ट्रेंड होगा जिसे कि हम बुलिश ट्रेंड भी कहेंगे।
तो वो ऐसे जो है वो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से हम जो है वो कोई और पेयर भी यहाँ से देख लेते हैं कि जिसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैंने जो है वो ये FTT का जो है वो एक पेयर ओपन कर लिया। यहाँ से मैं ड्राइंग सारी ख़त्म कर देता हूँ और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो हम कुछ ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। 1 H की जो है वो टाइम फ्रेम को मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ आप जो है वो अगर गौर करो तो यहाँ से मार्केट जो है जहाँ से गिर रही है, तो यहाँ से इसने हायर हाइज़ बनाए हैं और अपना उसको बाहर उसके बाद इसने जो लोअर हाइज़ बनाए हैं वो आपने जो है वो यहाँ से चेक कर लेना है। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन पकड़ोगे, यहाँ से आप एक पास्ट में इस चार्ट में देख लोगे कि इसका क्या जो है वो हाई बना हुआ है और उसके बाद मार्केट जब गिर रही है तो किस एरिया से गिरती जा रही है और कहाँ तक जो है वो आ रही है। तो इस तरह से आप जो है वो ये ट्रेंड लाइन लगा लोगे। तो यहाँ से आप देखो ये लॉन्ग विक्स बनी हुई है। लॉन्ग विक्स का मतलब है कि मार्केट जो है वो उसने कोशिश तो की है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की, बट वो ब्रेक नहीं कर पाई क्योंकि सेलर्स का वहाँ प्रेशर था और सेलर्स ने जो है वो अगेन वहाँ से मार्केट जो है वो गिरा दी है और इसकी क्लोजिंग जो ट्रेंड लाइन से नीचे हुई। तो इट्स मीन के यहाँ जो है वो इस ट्रेंड को जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो मार्केट इसको फॉलो कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद उसने मार्केट ने एक बार यहाँ से भी इसको टेस्ट किया और यहाँ भी एक बार कोशिश की है टेस्ट करने की। तो यहाँ 2 बार जब इसने मार्केट ने टेस्ट कर लिया तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये ट्रेंड लाइन जो है ये वैलिड है। और उसके बाद अगेन मार्केट ने जो है वो इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ से फॉलो किया और गिर गई है मार्केट। अब मज़ीद जो है वो हम यहाँ से अपनी इसी ट्रेंड लाइन को देखेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरफ जाएगी। तो जिस तरफ मार्केट जाएगी उसी तरफ जो है वो हम इसको अपनी ट्रेंड लाइन के हिसाब से एंट्रीज ले सकते हैं। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो हम जो है उस हिसाब से अपनी नेक्स्ट जो है वो ट्रेंड लाइन लगाकर अपनी जो है वो ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ जब आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लेने उसके बाद आप जो है वो साथ में ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। यहाँ पहले ट्रेंड लाइन लगाकर उसके बाद जो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ आपने जो है वो एक जब ट्रेंड लाइन लगानी है तो यहाँ से आपको इल्म हो जाएगा कि मार्केट जो है वो किस तरफ जो है वो मूव कर रही है। तो इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, आप वरना यहाँ से भी लगा सकते हैं, बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ मार्केट की बॉडी जो है मूव कर रही है वहाँ से आप ट्रेंड लाइन जो है वो लगाना शुरू करें, क्योंकि ये जो लॉन्ग विक्स बनती हैं ये सिर्फ जो है वो फेक ब्रेकआउट कहलाते हैं कि यहाँ से मार्केट ने कोशिश तो की है लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था, उसको जो है वो मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं कर पाई। तो यहाँ आप देखोगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, ठीक है। उसने जो अपना इस हाई से जो लो बनाया है, लोअर हाई, वो अपनी प्रीवियस से जो है वो नीचे बनाया है। इसी तरह अगेन जो उसने अपना लोअर हाई बनाया वो भी प्रीवियस से नीचे बनाया है। इसी तरह उसने अगेन जब इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया तो उसका लोअर हाई था वो भी प्रीवियस से नीचे था। इसी तरह अब मार्केट जो है वो इससे भी नीचे जा रही है। तो यहाँ से आप जब इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मार्केट की सिचुएशन है। अब यहाँ जब मार्केट ने, अब मैं यहाँ से ये चीज़ें ड्राइंग सारी रिमूव करता हूँ। तो यहाँ से अब आपने एंट्री कहाँ से लेनी है और एग्ज़िट कहाँ से लेना है, क्योंकि आज हमारे जो है वो ये 4 टिप्स भी हैं आपके लिए। तो यहाँ जब आप मार्केट में एंट्री ले रहे हैं तो आपने पहले एक बार ट्रेंड लाइन जब ड्रा की तो उसके 2 पॉइंट्स जो हैं वो कर रहे हैं टेस्ट अपनी ट्रेंड लाइन को। तो थर्ड टाइम जब मार्केट जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आए और उसको रिजेक्शन हो जाए तो तब आपने वहाँ एंट्री ले लेनी है। और एंट्री लेते ही आपने जो अपना स्टॉप लॉस रखना है वो प्रीवियस अपनी उसके जो रेजिस्टेंस लेवल होता है उस पर, या उसने जो अपना प्रीवियस लोअर हाई बनाया था उसको आपने वहाँ स्टॉप लॉस रखते हुए अपना जो है वो यहाँ से आपने एंट्री ले लेनी है। और आपने जो उसका प्रॉफिट बुक करना है वो आपने उसका जो लोअर लो होगा वहाँ आपने उस एरिया में उसका प्रॉफिट बुक करने के लिए रख देना है। अगेन जब मार्केट ऊपर आएगी तो वहाँ से आपने एंट्री ले लेनी है, यानी कि उसमें आपने ट्रेड कर लेनी है। और उसके बाद मार्केट उसका स्टॉप लॉस सेम प्रीवियस जो उसका लोअर हाई होगा उस पर आपने उसका स्टॉप लॉस रखना है और टेक प्रॉफिट जो करना है उसका वो उसके लोअर लो जो उसका प्रीवियस रहा होगा उस पर आपने उसको बुक करना है। कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो आपने जो है वो एक बार 2 बार आपने ट्रेंड लाइन लगा ली, यहाँ से तीसरी बार मार्केट इसको रीटेस्ट करने आई है। टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट पर एंट्री ले लेनी है। एंट्री लेने के बाद आपने जो SL लगाना है वो इस पॉइंट पर आपने अपना SL लगा लेना है। SL लगाने के बाद आपने जो अपना TP रखना है इस पॉइंट से, ठीक है, वो प्रीवियस हाई से ऊपर रखना है। अगर प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं भी है
तो आप अपनी मनमर्ज़ी का कोई भी जो है वो यहाँ रख सकते हैं कि जो उसका हाई रहा हो। उसके बाद जब यहाँ देखें इस लाइन को टेस्ट किया है, तो उसके बाद काफ़ी ऊपर गया है, नेक्स्ट फिर इसको जो है वो यहाँ से रिजेक्शन हुई है। इस पॉइंट पर आकर जो है उसको अगेन जो रिजेक्शन हुई है, और यहाँ आप अगेन जो है वो अपना कर सकते थे, एंट्री ले सकते थे। साथ में अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी आप देख सकते थे। यहाँ से अगेन आप एंट्री लेते, तो आपने जो है वो इसका जो अपना एसएल रखना था वो ये वाला एसएल आपने रखना था, ठीक है, इस पॉइंट पर। और उसके बाद आपने जो इसका टेक प्रॉफिट रखना था, वो जो इसका प्रीवियस हायर हाई था, वहाँ आपने इसका टीपी रखना था और टेक प्रॉफिट कर लेना था। और उसके बाद आपको ये लास्ट में एक और चीज़ बता देता हूँ, आप जो है वो चैनल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उस चैनल को कैसे आप ड्रा कर सकते हैं, यानी कि आप हायर हाई और लोअर लो जो है वो कैसे ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है हायर हाई और हायर लोज़ और लोअर हाइज़ लोअर लोज़ जो है वो आप कैसे जो है एक बना सकते हैं, उस चीज़ को भी आप ज़रा सीख लें। तो यहाँ आप जब आप ट्रेंड लाइन वाले सेक्शन में आओगे तो नीचे यहाँ पैरेलल चैनल जो है वो आपको एक नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने जो है वो ये ड्रा कर लेना है। और यहाँ से आप अपने हिसाब से जो है वो एक चैनल ड्रा कर सकते हैं कि यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा लेवल है और यहाँ से मैंने एग्ज़िट करना है और यहाँ से मैंने जो है वो एंट्री लेनी है। हायर हाई कौन सा बनता है, हायर लो कौन सा बनता है, लोअर हाई कौन सा बनता है और लोअर लो कौन सा बनता है, और वहाँ मैंने जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए एंट्री और एग्ज़िट करना है। इसी तरह यहाँ भी हम एक चैनल जो है वो ड्रा कर लेते हैं और मैं इस वाले को जो है वो यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ से हम अगर बनाएं तो ये हमारा एक चैनल ड्रा हो गया और मार्केट इसी चैनल के अंदर जो है वो मूव कर रही है। तो इस तरह आप लोअर लो और लोअर हाइज जो है वो चेक कर सकते हैं, हायर हाई और हायर लोज जो हैं वो आप चेक करके अपनी ट्रेडिंग जो है वो स्ट्रेटजी यहाँ बना सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस बेसिक कोर्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ें जो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर थे और आपको कुछ पता नहीं था टेक्निकल एनालिसिस का और आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, तो बेस्ट ऑफ लक। आप इन पर प्रैक्टिस करें, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जब इसमें प्रैक्टिस हासिल कर लो तो फिर आप हमारा एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको मज़ीद चीज़ें बताई जाएंगी, मज़ीद ग्रिप आपकी होगी मार्केट के ऊपर, मज़ीद आप सीखोगे कि क्या मार्केट की मूवमेंट रहती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा एडवांस लेवल जो है वो भी फ्री में ही कोर्स होगा, उसको भी ज्वाइन करोगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।